हे भगवान, जिस तरह तूने हमारे परिवार को समृद्धि दी है, सीताराम दूसरे लोगों को भी समृद्धि दे कि वो मांस मच्छी छोड़कर शाकाहारी बन जाए। तू घबरा मत बहू, देखना एक दिन ये पूरी दुनिया शाकाहारी बन जाएगी। बस लोगों को समझ आने की देर है कि मांस मच्छी इंसानों की खाने की चीज नहीं है, इंसानों के लिए तो शाकाहारी भोजन है। मम्मी, इस तरह पूरे परिवार के साथ मंदिर आना कितना अच्छा लगता है ना। काश हमारे साथ राघव भैया भी होते और मजा आता। गायत्री अपनी सास, पति, बड़े बेटे और बेटी के साथ मंदिर में प्रार्थना कर रही होती है। तभी मंदिर में पंडित जी आते हैं। गायत्री जी, आस पड़ोस में सिर्फ आपका ही परिवार है जो मंदिर आकर लोगों की शाकाहारी होने की प्रार्थना करता है। पंडित जी, मांस मच्छी खाने वाले लोगों को हमारा परिवार सिर्फ यही बताना चाहता है कि किसी जीव को मारकर पेट नहीं भरा जा सकता है। पापा, कहीं से बदबू आ रही है, गंदी सी। ये बदबू तो मांस मच्छी की है। हमारे पड़ोसियों ने तो हमें परेशान कर ही रखा था, पर अब तो लोग मंदिर का भी लिहाज नहीं करते हैं। ये बदबू मंदिर के सामने वाले घर से आ रही है। उस घर में रहने वाले लोग रोज मांस मछली पकाते हैं और इसकी बदबू मंदिर तक आती है। भगवान ही इन्हें सद्बुद्धि दे सकता है। नहीं माँ जी, हमें अपनी भगवान की रक्षा करनी चाहिए। मैं अभी उन्हें समझाती हूँ। गायत्री अपने परिवार के साथ मंदिर के बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ से सामने के घर में रहने वाली नर्मदा भी बाहर आ जाती है। मैं काफी देर से अपने घर की खिड़की से देख रही हूँ। आप लोग हमारे घर के बारे में कुछ बुदबुदा रहे थे, क्या समस्या है? तो मांस मच्छी खाने वालों को जरा से भी शर्म नहीं आती है ना? मम्मी, इनके शरीर से भी मांस मच्छी की बदबू आ रही है। हाँ, आज मैंने अपने परिवार के लिए सीख कबाब, चिकन कीमा और कच्चे मसाले से मच्छी बनाई है। आप लोगों में जरा सी भी समझ है? आप अपने घर में मांस मच्छी बना रही हैं, जिसकी बदबू सीधा मंदिर में आ रही है। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैं समझती हूँ आप लोगों की आस्था को ठेस पहुँची होगी, लेकिन मैं अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद करके भी तो खाना नहीं बना सकती हूँ। हमें नहीं पता आप क्या कीजिएगा, पर मांस मच्छी की बदबू मंदिर तक नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मैं अपनी खिड़की दरवाजा बंद करके मांस मच्छी बना लूंगी। ये भी तो कह सकती थी कि मैं मांस मच्छी नहीं बनाऊंगी। चल बहू, ये मांस मच्छी खाने वाले कभी नहीं सुधरने वाले। गायत्री अपने पूरे परिवार के साथ अपने घर वापस चली आती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन पूरी फैमिली कोरियन एम्बेसी में काम करने वाले बेटे से लैपटॉप में वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। कैसा है छोटे? मेरा दिया हुआ देसी घी बचा है कि खत्म हो गया है? जो राशन मैंने दिया था वो भी बचा है कि खत्म हो गया? मैं तो पहले ही कहता था बच्चों को कोरिया मत भेजो, वहाँ सब मांस मच्छी ही खाते हैं। बेचारे भैया, वहाँ कैसे रहते होंगे? मैं यहाँ कोरिया में अच्छे से रह रहा हूँ, आप लोग फिक्र मत कीजिए। तभी इनकी पड़ोस में रहने वाली शारदा अपने घर से बनी खीर लेकर आती है। आंटी, आज मैंने खीर बनाई थी, लीजिए आप भी थोड़ी चखिए। अरे बेटी, इसकी क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं आंटी, पड़ोसियों में तो चलता है। आप आराम से कल बर्तन वापस कर दीजिएगा। जिसके बाद शारदा खीर देकर चली जाती है। मम्मी, टेस्ट करके बताओ खीर कैसी है। मम्मी, मुझे दो, मैं सबको परोसती हूँ। कोई जरूरत नहीं इस खीर को खाने की। ये लोग मांस मच्छी खाते हैं, इनके घर का हम कुछ नहीं खा सकते हैं। कनक बेटी, इस खीर को छत पर रख दे और बर्तन को घर में नहीं, घर के बाहर धोना और वहीं से उनके घर दे देना। राघव बेटा, तू फोन रख, मुझे गंगा जल से पूरे घर की शुद्धि करनी है। नितिन, मंदिर से गंगा जल लेकर आ और पूरे घर में छिड़क। नितिन गायत्री के ऊपर गंगा जल छिड़कता है। फिर गायत्री पूरे घर के दरवाजे को गंगा जल से धो देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात पूरा परिवार खाना खा रहा होता है। तभी नितिन आता है। मम्मी, फिर वही गंदी बदबू, मुझे खाना नहीं खाना है। मैं तो परेशान हो गया हूँ इस मांस मच्छी की बदबू से। अब कहाँ से आ रही है ये बदबू? क्यों रे नितिन, ये बदबू तेरे शरीर से कैसे आ रही है? तू शाकाहारी से मांस मच्छी खाने वाला तो नहीं बन गया ना? दादी, कैसी बात कर रही हो? मुझे तो मांस मच्छी की बदबू से सर दर्द हो जाता है। तो फिर तेरे शरीर से मांस मच्छी की बदबू क्यों आ रही है? मम्मी, आज मेरी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। उन्होंने खाने में मांस मच्छी ऑर्डर की थी, उसी की स्मेल है। मैंने उन्हें समझाया कि मांस मच्छी नहीं खाना चाहिए, पर वो नहीं समझे। क्लाइंट थे, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। बुद्धू, तू घर में क्यों घुस आया? अब रात में मुझे पूरे घर को धोना पड़ेगा। तू जा, पानी में गंगा जल मिलाकर नहा। हाँ मम्मी, अभी जा रहा हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों बाद नितिन अपनी बंगाली फ्रेंड अरुणिता के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है, जहाँ अरुणिता ठहाके मारकर हंस रही होती है। बहुत भालो स्टोरी सुनाया तुम। तुम्हारा फैमिली तो कॉमेडियन है। तुम्हें हंसी आ रही है? तुम्हारे इस मांस मच्छी की बदबू की वजह से मैं कल फंस जाता, वो तो किसी तरह से मैं बच गया। ए, तुम हमसे शादी करेगा ना? तुम हमको घुमा तो नहीं रहा है ना? बाद में हम ये नहीं सुनेगा कि फैमिली नहीं मान रही है। मैं यही तो सोच रहा हूँ कि तुम्हारे लिए अपने घर में बात कैसे करूँ। मेरी फैमिली वाले तो मांस मच्छी खाने वाली लड़की से मेरी कभी शादी नहीं करवाएंगे। मच्छी बंगाली का फास्ट लव होता है,
हम मच्छी नहीं छोड़ेगा और तुमको भी नहीं छोड़ेगा। हम तुमसे शादी करेगा। अब तुम अपनी फैमिली को क्या बताएगा सोच लो। मैं सोच पहले तुम्हें जो खाना है वो ऑर्डर कर लो। वेटर, जी मैम। 1 प्लेट फिश फ्राई, फिश करी, भापा इलिश और फिश पकौड़ा। अभी लाया मैम। वेटर अरुणिता का ऑर्डर लेकर आता है, जिसके बाद अरुणिता एक हाथ में फिश करी और दूसरे हाथ में फिश पकोड़ा लेकर खाने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नितिन अपने ऑफिस में बैठा होता है। घर वालों को अरुणिता के बारे में कैसे बताऊं? कल जिस तरह से अरुणिता मांस मछली खा रही थी, मेरे घर वाले देखते तो बेहोश ही हो जाते। एक काम करता हूँ, राघव को फोन करता हूँ, देखें कोरिया में उसके क्या हालचाल हैं। नमस्ते भैया। और छोटे कैसे हो? हमसे मिलने का मन नहीं करता क्या? कहीं कोरिया में कोई लड़की तो नहीं ढूंढ ली है? नहीं भैया, हम शाकाहारी लोग हैं। भला कोई कोरियन लड़की हमारे घर की बहू बन सकती है क्या? ठीक है भैया, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, सर बुला रहे हैं मुझे। अरे यार, इसे भी मेरी तरह कोई मांस मछली वाली लड़की पसंद आ जाती तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता, पर ये तो अब मैं क्या करूँ? नितिन काफी देर तक कुछ सोचता है और फिर अचानक से आइडिया। इस आइडिया से मेरी और अरुणिता की शादी हो सकती है। अभी अरुणिता को फोन करके बताता हूँ। हेलो, जल्दी मेरे ऑफिस की कैंटीन में आओ, हमारी शादी के लिए मैंने एक आइडिया सोचा है। अरुणिता तैयार होकर तुरंत नितिन के ऑफिस की कैंटीन में आती है। जल्दी बताओ तुमने क्या आइडिया सोचा है? तुम्हें मांस मच्छी छोड़नी पड़ेगी। एटा होबे ना, एटा होबे ना। अरे चिल्लाओ मत, सिर्फ झूठ कहना होगा। मैं तुम्हें तुम्हारी मच्छी खिलाता रहूंगा। ओके, बट कैसे? पहले तो हमें तुम्हारे नकली माँ बाप की जुगाड़ करना पड़ेगा। नकली माँ बाबा तो मेरा बंधु लोग बन जाएगा, मैं भी उनको बुलाता है। जिसके बाद अरुणिता कॉल करके मंजुलिका और देवाशीष को कैंटीन में बुलाती है और कुछ देर में मंजुलिका और देवाशीष आ जाते हैं। अरुणिता तुम्हार की हेल्प लॉग बे। देवाशीष, तुमको हमारा बाबा और मंजुलिका तुमको हमारा माँ बनकर मेरा बॉयफ्रेंड का फैमिली से बात करना पड़ेगा। अरे बाबा, तू यहाँ के एक्टिंग कराएगा? आई एम रेडी। प्लान बताओ। आप लोगों को मेरी फैमिली को यकीन दिलाना होगा कि अरुणिता मांस मच्छी नहीं खाती है। जहाँ मेरी फैमिली आप लोगों को टेस्ट करेगी, पर आप लोग मांस मच्छी खाने के खिलाफ रहना। वहीं अगले दिन नितिन अपने परिवार को अरुणिता के बारे में बता देता है। कोई बंगाली मांस मच्छी ना खाता हो, मैं मान ही नहीं सकती हूँ। मम्मी, अरुणिता ने सच में मांस मच्छी खाना छोड़ दिया है। वो लड़की तेरे से झूठ कह रही है। माँ, तुम ही एक बार मिलके खुद ही चेक कर लेना। अरे भाग्यवान, कई लोग सुधर जाते हैं, हो सकता है ये लड़की भी सुधर गई हो। एक बार मिल लेते हैं। ठीक है, पर वो लोग मेरे घर नहीं आएंगे, हम लोग कहीं बाहर मिलेंगे। ऐसे ही शाम को देवाशीष और मंजुलिका अपना गेटअप चेंज करके अरुणिता के माता पिता बनकर रेस्टोरेंट में रिश्ते की बात करने आते हैं। आप लोग कुछ लेंगे? यहाँ की मांस मच्छी बहुत फेमस है। ना बाबा ना, हम लोग बंगाली है, पर मांस मच्छी नहीं खाता है। ओह बंगालन, तू तो मच्छी खाती होगी। नहीं ठाकुमा, आपने मांस मच्छी खाना क्यों छोड़ दिया? हमको जब से तुम्हारा भाई पसंद आया और हमको पता चला मेरा स्वामी मांस मच्छी नहीं खाता, हम भी मांस मच्छी छोड़ दिया। सोच कहता है हमारा मैं आपका छेले से बहुत प्रेम करता है। किसका मैं? क्या छीला? पापा जी, माँ कहता है मेरी बेटी आपका बेटा को बहुत पसंद करता है। गायत्री, मुझे तो लगता है ये लोग सच कह रहे हैं। हमें बच्चों की शादी करवा देना चाहिए। धन्यवाद बाबा। शाकाहारी परिवार नितिन और अरुणिता की शादी के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते कुछ दिन में अरुणिता और नितिन की शादी भी हो जाती है। गायत्री अरुणिता का गृह प्रवेश करवाती है और फिर अगली सुबह अरुणिता सुंदर बंगाली साड़ी पहनकर अपनी पहली रसोई बना रही होती है। मेरी सासू माँ बोला मांस मच्छी नहीं, सिर्फ शाकाहारी खाना बनाना। ये भी कोई खाना होता है? हम सोचा था ससुराल में पहला दिन अपना सास ससुर को फिश करी, फिश फ्राई, काटला मछली और चावल के साथ रुई माछ बनाकर खिलाता, पर मेरा ससुराल वाला लोग को घासी पसंद आता है। तभी अचानक गायत्री किचन में आती है। अरुणिता बहू, ये क्या किया तूने? क्या हुआ सासू माँ? तुम अपनी पहली रसोई में खाना बनाते हुए मांस मच्छी का नाम क्यों ले रही हो? पर माँ जी, हम सब कुछ शाकाहारी बनाया है। पर अब ये खाना हम शाकाहारियों के खाने के लायक नहीं रह गया है। इसे साइड में रख दो और हाथ मुंह धोकर कुल्ला करो। उसके बाद दोबारा से खाना बनाना शुरू करो। ये तो गलत बात है, सिर्फ नाम लेने से खाना खराब थोड़ी होता है। जिसके बाद अरुणिता बाथरूम जाती है, हाथ और मुंह धोती है, फिर कुल्ला करती है और फिर किचन में वापस आती है। माँ जी, अब खाना बनाए? 1 मिनट, पहले मैं पूरे किचन और तेरे ऊपर गंगा जल छिड़क देती हूँ। गायत्री पूरे किचन में गंगा जल छिड़कती है, फिर अरुणिता के ऊपर भी गंगा जल छिड़कती है। फिर अरुणिता दोबारा से शाकाहारी खाना बनाना शुरू करती है और डाइनिंग टेबल पर सभी के सामने परोस देती है। ये क्या सब्जी है? कुछ स्वाद ही नहीं है। सभी खाने का टेस्ट अजीब है। कोई बात न, खा लो, कम से कम बहू ने शाकाहारी खाना तो बनाया है। बहू, तुम्हें शाकाहारी खाना बनाना सीखना पड़ेगा। अरुणिता को ससुराल वालों की बात अच्छी नहीं लगती है और शाम को अरुणिता नितिन को सारी बातें बताती है। हम वेजिटेरियन होने का एक्टिंग कर रहा है और तुम्हारी माँ ओवर एक्टिंग कर रहा है। एक्टिंग नहीं है, तुम्हारा ससुराल शाकाहारी ससुराल ही है।
जो भी है, मुझे अभी माछ खाना है। हम तुम्हारा शाकाहारी खाना नहीं खा पाएगा। अरे आहिस्ता बोलो, तुम्हारे साथ मुझे भी घर से बाहर निकाल देंगे ये लोग। अगर मुझे मच्छी खिलाने नहीं लेकर चलोगे तो हम तुम्हारे बाड़ी में ही मच्छी मंगा कर खाएगा। अरे ऐसा अनर्थ मत करना मेरी माँ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ। जिसके बाद अरुणिता और नितिन तैयार होकर रेस्टोरेंट चले आते हैं और अरुणिता मच्छी की अलग अलग डिश खाने लगती है। लो नितिन, तुम भी खाओ। अरुणिता दूर करो इसे मुझसे, तुम्हें खाना है तो खाओ, मेरे मुंह के पास मत लेकर आओ। इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और एक दिन अरुणिता किचन में गोभी काट रही होती है। एक हफ्ते से मांस मच्छी का शक्ल नहीं देखा है। हे ठाकुर, मुझे मच्छी खाना है। तभी किचन की खिड़की से अरुणिता को मच्छी की खुशबू आती है। हुई माँ, भापाहाड़ी माछ का खुशबू आता है। मम्मी देखो ना, फिर से गंदी बदबू आ रही है। आज तो मैं इन पड़ोसी के बंगालन का मुंह तोड़ दूंगी। ये गंदी बदबू इसी के घर से हमारे घर में आ रही है। अरे बंगालन, जो भी कचरा पका रही है अपने घर में पका, हमारे घर तक बदबू मत फैला। पहला बात, बदबू नहीं माछ का खुशबू होता है, और दूसरा बात, आमी अपना बाड़ी में बनाता है। खुशबू कहीं भी जा रहा है, उसे मैं कैसे रोकेगा? गायत्री बहू, इस झगड़ालू बंगालन के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। अपने घर की खिड़की दरवाजा बंद कर ले। जिसके बाद गंगा देवी घर की और किचन की सारी खिड़कियां बंद करवा देती है। माछ का कितना अच्छा खुशबू आ रहा है, ये लोग खुशबू भी नहीं लेने दिया। अरुणिता गुस्से में गोभी जमीन पर फेंककर अपने ससुराल से निकलकर देवोलीना और सुष्मिता के घर के बाहर आ जाती है। बंगाली माछ का खुशबू, मेरा तो दिल खुश हो गया। तभी अरुणिता की आवाज से देवोलीना सुष्मिता बाहर आती हैं। अरे तुम तो बंगाली है, हम लोग का घर का बगल में बंगाली रहता है, हमें पता ही नहीं था। कहाँ से है तुम? कोलकाता, सिटी ऑफ जॉय। तुम? दार्जिलिंग, पहाड़ों की रानी। मोना, तुम बंगाली हो के मावड़ा लोग का घर में क्या करता है? चलो हम तुमको बंगालियों का स्पेशल माछ खिलाता है। अरुणिता सुष्मिता और देवोलीना के घर चली आती है। गायत्री अरुणिता को सुष्मिता और देवोलीना के घर में जाते हुए देख लेती है और अरुणिता को लेने उनके घर चली आती है। तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए माछ लेकर आता है। आज तो खूब मजा आएगा, आमी माछ भात खाएगा। अरुणिता बहू, तुम मांस मच्छी खाने वालों के घर क्या कर रही है? नहीं, सच में कुछ नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही मिलने चला आया था। ये लोग भी वेस्ट बंगाल से है ना। तुम शाकाहारी परिवार की बहू हो, कोई जरूरत नहीं है इन मांस मच्छी खाने वालों से दोस्ती करने की। चलो मेरे साथ। गायत्री अरुणिता को लेकर अपने घर के बाहर चली आती है। सच सच बताना अरुणिता बहू, तू वहाँ मांस मच्छी खाने गई थी ना? नहीं सासू माँ, हम तो मांस मच्छी को हाथ भी नहीं लगाता है। ठीक है बहू, मैं गंगा जल भेजती हूँ, खुद के ऊपर छिड़क कर घर में आकर नहा लेना। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन राघव अपनी गर्लफ्रेंड सीयू यू से बात कर रहा होता है। राघव, तू मुझसे शादी करेगी कि नहीं? तुमसे ही शादी करूंगा बेबी। तो फिर जल्दी मैरिज करेगी, वरना मेरे वो मोमन आपा मेरी मैरिज कर देगा। देयर इज ओनली वन आइडिया, झूठ बोलना पड़ेगा। बोलेगा? जीरो मायो जीरो मायो। इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और फिर एक दिन राघव सीयू यू के साथ शादी करके घर के दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है और जब सभी परिवार वाले उसे देखते हैं घर के दरवाजे पर, हे भगवान, बड़ा बेटा तो बंगालन बहू लेकर आ गया था, अब तू कौन सी बहू लेकर आया है? पापा ये कोरिया से है। घर की बहू कोरियन है, ये सुनते ही गायत्री बेहोश हो जाती है। अरे माँ, आपको क्या हो गया? सभी लोग गायत्री को सोफे पर बैठाते हैं और उसके चेहरे पर पानी छिड़कते हैं। होश में आते ही गायत्री तुरंत दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती है। राम राम राम, एक तो मांस मच्छी खाने वाली बहू लेकर आ गया था और यहाँ दूसरा बेटा कोरियन लड़की उठा लाया है। ना जाने ये क्या क्या खाती होगी, हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया है। ना जाने हमारे आगे के कुल का क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं मांस मच्छी नहीं खाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम कोरियन हो और कोरिया की लड़कियाँ मांस मच्छी ना खाए, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे सच्ची, हम लोग 2 साल से रिलेशनशिप में हैं। जब से मैं उसे प्यार करने लगी, मैं नॉनवेज खाना छोड़ दी। हाँ मैं जानता हूँ, ये भले ही कोरियन है लेकिन इसे भारतीय रीति रिवाज ही पसंद है। ये मांस मच्छी नहीं खाती माँ। देखो गायत्री, अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसने जब हमसे बिना पूछे शादी कर ही ली है तो गृह प्रवेश तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन पहले इन दोनों पर गंगा जल छिड़केंगे, उसके बाद ही ये दोनों घर में आ सकते हैं। हाँ हाँ कनक, जा जल्दी से मंदिर से गंगा जल लेकर आ। गंगा देवी की बात सुनकर कनक तुरंत गंगा जल लेकर आती है और सीयू साथ ही राघव पर गंगा जल छिड़क कर गृह प्रवेश करवाया जाता है। मम्मी जी, आप तो बहुत ज्यादा अच्छी है, आपने हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। कर नहीं लिया है, तुम दोनों की शादी की वजह से मुझे ये रिश्ता एक्सेप्ट करना पड़ा। चलो चलो, सब जाकर कमरे में सो जाओ, वैसे भी कल पहली रसोई है, कुछ गड़बड़ मत करना। गायत्री की बात सुनकर सीयू यू राघव के साथ कमरे में जाकर सो जाती है, जहाँ अगली सुबह पहली रसोई की रस्म में आज तो मेरी पहली रसोई है, एक काम करती हूँ, एक कढ़ी बना लेती हूँ। ये सोचकर सीयू यू तुरंत फ्रिज खोलकर देखती है
इधर तो एग ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे फ्रिज में तो इतना एग होता है। एक काम करती हूँ, ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। ये सोचकर सीयू यूं तुरंत ऑनलाइन एग ऑर्डर करती है। सीयू यूं को एग डिलीवरी लेते हुए छत पर खड़ी पड़ोसन देख लेती है। ये मुझ पर इतना चिल्लाती है और इसकी खुद की बहू अंडा खरीद रही है, इससे तो मैं बताऊंगी वक्त आने पर। ये सोचकर सुमित्रा अपने घर में चली जाती है और वहीं दूसरी तरफ सीयू यूं हाफ एग करी बनाती है। आहा, इस हाफ एग करी की क्या खुशबू है। आज तो हाफ एग करी ही खाऊंगी। किचन के साथ साथ हाफ एग करी की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। भगवान, तौबा तौबा, ये बदबू कहाँ से आ रही है? अरे हाँ, इसकी वजह से तो सांस लेने का भी मन नहीं कर रहा। कितनी अजीब बदबू है। जरूर ये बदबू ऊपर रह रही पड़ोसन सुमित्रा के घर से आ रही होगी। उसकी अकल तो मैं ठिकाने लगाती हूँ। ज्यादा नॉनवेज खाने का शौक है ना उसे। इतना कहकर गायत्री तुरंत गुस्से में ऊपर रह रही पड़ोसन सुमित्रा के घर पहुँचती है। क्यों, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? मैंने कितनी बार मना किया है, अगर तुम्हें अंडे चिकन मच्छी खाना है तो कहीं और जाकर खाया करो। अपने घर में ये आम तमाम बनाती हो और बदबू मेरे घर तक आती है इस चीज की। आहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले खुद के घर में देखो, जब खुद का सिक्का खोटा हो ना तो दूसरे पर उंगली नहीं उठाते। खुद की रसोई देखो जाकर। सुमित्रा की बात सुनकर गायत्री थोड़ा सोचती है और फिर तुरंत अपने घर की रसोई में जाकर सीयू यूं के हाथों की बनी एग करी को देखती है। तौबा तौबा तौबा, ये क्या कर दिया तूने? हमारे किचन में ये सारी चीजें कभी नहीं बनती है और तूने पहली रसोई में ही नॉनवेज बना दिया। अरे ये तो अंडा है, ये नॉनवेज थोड़ी ना है। तो क्या इसे वेज कहते हैं? एक तो नॉनवेज खाती है, ऊपर से बोलती है नॉनवेज नहीं है। हे भगवान, अब पूरा किचन गंगा जल छिड़क कर धोना पड़ेगा। राम राम राम, ये सब क्या देखना पड़ रहा है? 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा किचन अच्छी तरह से मेरी आंखों के सामने धो तू, फिर गंगा जल भी छिड़क, वरना तेरा मैं बुरा हाल कर दूंगी। फिर गंगा देवी अपनी आंखों के सामने सीयू यूं से पूरा किचन धुलवाती है और गंगा जल छिड़क कर उसे किचन से बाहर भगाने लगती है। अरे लेकिन क्यों, मैं बना देता हूँ ना। अब मैं अपनी पहली रसोई में मांस मच्छी नहीं बनाऊंगी। मुझे तुम जैसे लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो सकता। कोरिया की पता नहीं कैसी बहू घर आ गई है। फिर गंगा देवी सीयू यूं को किचन से बाहर निकालकर गायत्री से खाना बनवाती है, जहां खाना बनाते हुए गायत्री, न जाने मेरी ही किस्मत क्यों इस तरह से फूटी। एक बहू बंगालन तो दूसरी कोरियन। पता नहीं इस घर का क्या होगा। दिन रात लगता है मुझे खाना बनाना पड़ेगा। न जाने मेरे दोनों बेटों को ये दोनों बहुएं कैसे पसंद आ गई है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, पहले मैं कितना अच्छा एकजुक बनाता था और जब से यहाँ आया हूँ तब से ये लोग मुझे कुछ बनाने खाने ही नहीं देता। मेरा कितना एकजुक खाने का मन था। पता नहीं लोग ये इग्लू उग्लू कैसे खा लेते हैं। इसे तो बोलने में भी अजीब लगता है। सबसे अच्छा तो इलिश माछ होता है। तुम्हारा हिम्मत कैसे होता मेरा डिश को खराब बोलने का, काला जादू करने वाली औरत। अरे ओ कोरियन, हम लोग काला जादू नहीं करता है। आई वॉच ऑन यूट्यूब। तुम लोग काला जादू करता है, तभी तो तुम अपने पति को काला जादू करके फंसाया है। ए, मैंने फंसाया नहीं, तुम ऐसे कैसे बोल सकता है? रुक, तुमको तो बताती हूँ मैं। इतना कहकर अरुणिता गुस्से में आगे बढ़ती है, जिसे देखकर सीयू यूं भी अरुणिता की तरफ बढ़ती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। पूरा किचन बिखर जाता है और सामानों के गिरने की आवाज से सभी घर वाले किचन में आ जाते हैं। हे भगवान, ये दो बहुएं आई है या फिर एक दूसरे का बाल नोचने वाली चुड़ैल। क्या कर रही हो? छोड़ो एक दूसरे को। गायत्री तुरंत दोनों बहुओं को आपस में झगड़ते देख उन्हें छुड़वाती है। तुम दोनों इस तरह आपस में दोनों बंदरियों की तरह झगड़ क्यों रही हो? क्या हुआ है? मम्मी, हम कुछ नहीं करता। ये मेरे इलिश माछ के बारे में बुरा भला बोलता है। मॉम, हम भी कुछ नहीं करती। ये मेरे फूड के बारे में गलत गलत बोलती। तुम लोगों ने तो मांस मच्छी खाना छोड़ दिया है, तो फिर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इन सभी चीजों से? कहीं तुम लोग अभी भी छुप छुप कर खाती तो नहीं हो? नहीं नहीं, हम नहीं खाता। मेरा स्वामी छोड़ दिया, हम भी छोड़ दिया। हाँ, मैं तो 2 साल से नहीं खाती। जब से मुझको प्यार होती है मैं सब छोड़ देती। हाँ ठीक है ठीक है, चलो अब ये जो रायता तुम लोगों ने फैलाया है इसे समेटो, किचन साफ करो अच्छी तरह से। इतना कहकर गायत्री किचन से चली जाती है और दोनों बहुएं एक दूसरे से मुंह बनाकर जैसे तैसे किचन साफ करती हैं। और फिर शाम को, तुम्हारा माँ हमको झूठ मूठ का खटाता है। हम झगड़ा नहीं किया, फिर भी तुम्हारा माँ हमसे पूरा किचन साफ करवाया। तो अब क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ? मुझे फिश फिंगर खाना है। चलो मैं तुम्हें बाहर खिला कर लाता हूँ। नहीं, मुझे घर में ही खाना है। पागल हो गई हो क्या? घर में नहीं खा सकते हैं। मैं घर में ही खाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ राघव के कमरे में, तुम्हारा मम्मी हमको हैरेस करता है। हम झगड़ा नहीं किया, फिर भी तुम्हारा माँ हमसे पूरा किचन साफ करवाया। व्हाट हैपेंड डार्लिंग, अब मैं क्या करूँ? मुझे फ्राइड चिकन खाना है। चलो मैं तुम्हें बाहर ही खिला कर लाता हूँ। नहीं, मुझे घर में ही चाहिए, राइट नाउ।
पागल हो गई हो क्या? घर में नहीं खा सकते हैं? मुझे घर में ही चाहिए। दोनों शाकाहारी खाना खाने वाले भाई अपनी मांस मच्छी खाने वाली पत्नियों को बहुत समझाते हैं, पर मांस मच्छी खाने वाली दोनों बहुएं नहीं मानती। इसी तरह कुछ दिन बीते हैं और फिर एक दिन सास को एक पर्ची मिलती है जिसमें ऑनलाइन मांस मच्छी ऑर्डर की गई डिटेल मेंशन होती है। हे भगवान, ये पर्ची यहाँ क्या कर रही है? ये घोर अपराध किसने किया इस घर में? गायत्री तुरंत चीख कर सभी घर वालों को इकट्ठा कर देती है और एक एक करके सभी से पूछती है। नहीं नहीं माँ, मैंने नहीं खाया, मुझे तो उसकी स्मेल ही नहीं पसंद। माँ, मैं तो खा ही नहीं सकता, आपको तो पता है ना मुझे एलर्जी है। हाँ, और मुझे तो देखते ही उल्टी हो जाती है। फिर तो जरूर इन दो बंगाली और कोरियन बहू की ही हरकत होगी। नहीं नहीं, मैं नहीं खाया, मैं तो कब का छोड़ चुकी हूँ और मैं तो खा ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। मैंने नहीं खाया। घर के सभी लोग, साथ ही घर की दोनों बहुएं साफ साफ इनकार करके अपना मुंह मोड़ लेती हैं और गायत्री के मन में एक सवाल रह जाता है कि आखिरकार ये पर्ची है किसकी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन, भैया अब हमारी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। छोटे, वक्त आ गया है कि इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देकर समझाया जाए। क्या मतलब भैया? हम क्या करने वाले हैं? मैं मच्छी खाने वाली अपनी बीवी के लिए एक जिंदा मच्छी लेकर आऊंगा और तू मांस खाने वाली अपनी बीवी के लिए एक जिंदा बकरी लेकर आ। कुछ दिनों बाद इन्हें पेट भरकर मांस मच्छी खिलाया जाएगा। जिसके बाद अगले दिन नितिन एक बड़े से एक्वेरियम में छोटी सी मच्छी लेकर आता है। अरे नितिन, तू इतना बड़ा एक्वेरियम क्यों लेकर आया है? और भैया, एक्वेरियम में ये मछली क्यों है? एक एक्वेरियम में मच्छी नहीं रहेगी तो क्या तू रहेगी? मैंने इसकी जान बचाने के लिए इसे खरीद लिया है, अभी ये हमारे साथ रहेगी। आप मजा आएगा, जब ये मच्छी बड़ा हो जाएगा हम इसको खा जाएगा। सही किया आप, हम इस मच्छी का ध्यान रखेगा। नितिन एक्वेरियम रख देता है और एक्वेरियम की छोटी मच्छी के लिए कुछ दाने डालता है। इसी तरह 2 दिन बीते हैं और एक दिन राघव बकरी के बच्चे को लेकर आता है। ओए, तुम इस मीट को क्यों लेकर आती है? तुम्हारे लिए, तुम इसका बहुत ध्यान रखना, इसे खिला खिला कर मोटा तगड़ा ताजा बनाना। तुम्हारे बर्थडे के दिन हम लोग पार्टी करेंगे। ओह माय लवली स्वीट हार्ट, थैंक यू। जिसके बाद अगले दिन से मांस मच्छी खाने वाली दोनों बहुएं बकरी और मच्छी की सेवा शुरू कर देती हैं। मैं अपना गुड को हेल्दी करने के लिए ग्रीन ग्रास खिलाएगी, मैं तो अपना मच्छी को गीला आटा खिलाएगा। जिसके बाद सीयू यूं हरी घास लेकर आती है और अपने हाथों से बकरी को खिलाती है। खा ले। तभी बकरी सीयू यूं को चाटने लगती है। You love me, I also love you. Let's come for bath. सीयू यूं अपने हाथों से बकरी को नहलाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अरुणिता अपनी मच्छी को खाना खिला रही होती है। मोना, ले मोना, पेट भर के खा। मोना, क्या कर रही हो भाभी अपनी माछ के साथ? ए, तुम इसको माछ कैसे बोलता है? इसका नाम है क्या भाभी? देशोपी। इसी तरह दोनों मांस मच्छी खाने वाली बहुओं को अपने अपने पेट से प्यार हो जाता है। तभी पूरा परिवार एक दिन के लिए बाहर चला जाता है और फिर अगले दिन घर आता है, जहाँ एक्वेरियम में मच्छी और बगीचे में बकरी गायब होती है। मेरा पेटो किधर गया? कोई मेरे पेटो को ढूंढो। मेरा देशोपी भी गायब है, कहीं हमारा देशोपी को कोई लेकर तो नहीं चला गया? हमें उसे ढूंढना पड़ेगा, जल्दी चलेगी वरना मेरी पेटो खो जाएगी। अरुणिता सीयू यूं हर गली मोहल्ले में अपनी बकरी को ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें कसाई की दुकान पर अपनी बकरी दिख जाती है। थीफ, मेरा पेटो मुझे वापस करो, ये बकरी मेरी है। अरे मैंने खरीदा है इसे, पैसे दो और लेकर जाओ। अरुणिता अपने गले का हार उतारकर अली खान को दे देती है और बकरी लेकर घर चली आती है। हमारी पेटो तो मिल गई, पर मेरी देशोपी पता नहीं कहाँ चली गई है। तभी अरुणिता की नजर एक्वेरियम में कूद रही मछली पर पड़ती है। मेरा देशोपी। अरुणिता, चलो तुम्हारी मच्छी को खाते हैं। सीयू, चलो तुम्हारी पेटो को खाते हैं। खबरदार ऐसी बात की तो, ये मेरी बेटी जैसी है। हाँ, और मेरी पेटो भी मेरी डॉटर जैसी है। अब समझ में आया, जब किसी अपने को चोट पहुंचती है तो कैसा फील होता है। सोचो, तुम जब मांस मच्छी खाती हो तो उनको चाहने वालों को कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। हम समझ गया, आज से हम कभी मच्छी नहीं खाएगा, हम कोई भी जीव को नहीं खाएगा, हम भी कभी भी मांस मच्छी नहीं खाएगा। इसके बाद हमेशा मांस मच्छी खाने वाली अरुणिता और सीयू यूं मांस मच्छी खाना छोड़कर शाकाहारी बन